आज के इस लेक्चर में हम जिस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं वो डेटा स्ट्रक्चर है हमारा स्टैक। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ स्टैक, दैट व्हाट इज स्टैक। स्टैक इज बेसिकली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स which follows a particular order for insertion and deletion। तो मैं लेमन लैंग्वेज में बात करना चाहूँ कि मेरा स्टैक बेसिकली होता क्या है, तो मैं स्टैक को क्या डिफाइन कर सकता हूँ। सर, एक ऐसा एरे जिसके ऊपर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हों इंसर्शन और डिलीशन के। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? फॉर से एग्जांपल, अगर हम इस एरे के बारे में बात करें, अगर इसके ऊपर लीफो सिस्टम लगा दिया जाए, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम, या फिलो सिस्टम, फर्स्ट इन लास्ट आउट सिस्टम, अगर इस पे लगा दिया जाए, तो उस केस में ये एरे जो है वो क्या कहलाएगा? मेरा स्टैक कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी एरे के ऊपर ये दोनों कंसेप्ट, इन दोनों कंसेप्ट को लगा रखा है, ये दोनों कंसेप्ट एक ही बात कहते हैं कि सर इनमें इंसर्शन और डिलीशन जो होगा वो एक ही तरफ से होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले क्या होगा? डिलीट होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की अगर हम बात करें स्टैक के अंदर, तो आपने डिनर टेबल पे रखी हुई प्लेट्स को देखा होगा। ये प्लेट्स स्टैक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां आप जब भी किसी प्लेट को एक्सेस करते हो तो वो आप उस स्टैक पे रखी हुई टॉप वाली प्लेट को क्या करते हो? एक्सेस करते हो। अगर आपको वो प्लेट नहीं भी चाहिए, आपको अगर दूसरी प्लेट चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि सर ये प्लेट मैं एक्सेस नहीं करना चाहता हूँ, मैं हमेशा सेकंड नंबर की प्लेट उठाता हूँ, तो आपको पहले टॉप वाली प्लेट को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस दी सेकंड प्लेट। सो इस तरीके के एग्जांपल्स हमारे क्या है? स्टैक कहलाते हैं। कुछ ऑपरेशंस हैं स्टैक के अंदर जो कि हम देखने वाले हैं, जैसे एक पुश ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है, पीक ऑपरेशन है और ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है आपके स्टैक के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना। और से एग्जांपल, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई स्टैक है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं 10, 20, 30, इन सारे एलिमेंट्स को कंसोल पे प्रिंट कराना, उस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना, दैट इज इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे। ऑब्वियस ही बात है, 30, 20 और 10 इस ऑर्डर में एलिमेंट्स क्या होंगे? प्रिंट होंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट आप हमेशा कहाँ से निकाल सकते हो? टॉप से निकाल सकते हो। जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है वो सबसे पहले आपको नजर आए। बाकी के रिमेनिंग ऑपरेशंस क्या है? पुश और पॉप ऑपरेशन। सर, ये कुछ फैंसी वर्ड्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है इंसर्शन और डिलीशन के लिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर, एक एरे है जिसपे आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम लगा रखा है, और उसमें अगर आप इंसर्शन कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? पुश ऑपरेशन बोलोगे। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर डिलीशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसको आप क्या बोल दोगे? पॉप ऑपरेशन बोल दोगे। सो दीज आर सम ऑफ द फैंसी वर्ड्स व्हिच वी आर यूजिंग इन केस ऑफ स्टैक। ठीक है। पीक ऑपरेशन क्या होता है? सर, अभी स्टैक के ऊपर टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा रखा हुआ है, उस एलिमेंट को विजिट करना, उस एलिमेंट को प्रिंट कराना, दैट इज कॉल्ड एज पीक और टॉप ऑपरेशन। तो इन ऑपरेशंस को हम अभी देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीजें हम जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैक के बारे में, कि हम स्टैक को कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप सी और सी प्लस प्लस के अंदर पता है कि आप एरे को बेसिकली किस तरीके से क्रिएट करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, देन आपको एरे का नाम लिखना होता है। एरे नेम में हमने क्या लिखा है? स्टैक लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि हम अब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जो चीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वही नाम मैंने यहाँ पे दिया है, और ये मेरी है सबस्क्रिप्ट। इस सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? सर, इसमें कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो? सो 50 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता हूँ। और क्योंकि हम एरे के बेसिक नॉलेज की वजह से जानते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से लेके n-1 तक स्टार्ट होती है। इसका मतलब इसमें जो ब्लॉक क्रिएट होंगे वो स्टैक ऑफ 0 से लेकर के स्टैक ऑफ 49 तक क्रिएट किए जाएंगे। इसके बाद एडिशनली हमने एक वेरिएबल और लिया है टॉप, और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है -1 से। अब ये वेरिएबल क्या करेगा? टॉप जो होगा वो हमेशा उस इंडेक्स लोकेशन को स्टोर करके रखेगा जहां पे हमारा लेटेस्ट एलिमेंट को हमने इंसर्ट किया है। ऑलराइट। सो अगर हम टॉप से कभी भी पूछेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉप, इट विल ऑलवेज गिव द इंडेक्स वैल्यू जहां पे हमारा लेटेस्ट इंसर्टेड एलिमेंट अभी हमने रखा था स्टैक के अंदर। अभी हमने टॉप की वैल्यू को -1 क्यों कर रखा है? सर, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एरे जो होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। इसका मतलब हमने जो एरे क्रिएट किया है स्टैक नाम से, वो भी 0 से स्टार्ट हुआ होगा, और 0 से जस्ट पहले वाली लोकेशन क्या होती है? -1। इसलिए हमने इनिशियली टॉप को क्या किया है? -1 से इनिशियलाइज किया है। दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है? मेरा मेरा स्टैक जो है वो क्या है? एम्प्टी है। अगर टॉप की वैल्यू मेरे पास हो जाती है
फिर से एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि टॉप की वैल्यू जो है वो मेरी 49 है, इसका मतलब क्या है, स्टैक जो है वो मेरा क्या है, फुल है। और अगर टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब मेरा स्टैक जो है वो क्या है, एम्प्टी। दो कंडीशंस हम हमेशा चेक करेंगे जब भी हम स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। वन इज ओवरफ्लो एंड द अदर थिंग इज अंडरफ्लो। सो ओवरफ्लो की कंडीशन क्या है, व्हेन स्टैक इज फुल एंड देयर इज नो प्लेस फॉर द न्यू एलिमेंट। इसका मतलब जब जब टॉप की वैल्यू n-1 के बराबर होगी, हम कहेंगे कि हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो की कंडीशन में है। अभी के केस में हमारे पास क्योंकि n की वैल्यू 50 है, तो जब जब हमारा टॉप की वैल्यू 49 होगी, वी विल से कि हमारे पास स्टैक में अब और स्पेसेस अवेलेबल नहीं है। What is the value of underflow? When a stack is empty and you cannot perform pop operation on it. So for say example, if you want to perform a pop operation on a stack, that is deletion on an array, अगर आपके टॉप की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपका जो स्टैक है वो ऑलरेडी क्या है, एम्प्टी। इसके अंदर से आप डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो अगर हमारे यूजर ने पॉप ऑपरेशन को यूज करने की कोशिश की और हमारा टॉप -1 पे है, तो हम उन्हें एक मैसेज दिखाएंगे कि अभी जो स्टैक है वो अंडरफ्लो की सिचुएशन में है, इसके ऊपर डिलीशन करना परफॉर्म। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का सूडो कोड देख लेते हैं हम। सूडो कोड इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राइट नाउ विल डू इट विद सी प्रोग्रामिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सूडो कोड देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सो अगर हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है, नाउ थिंक ऑफ इट, अगर आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। राइट, सो एम्प्टी होने का क्या मतलब है, सर अगर मेरे टॉप का इंडेक्स वैल्यू जो है या टॉप के पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो n-1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, फुल हो गया, स्टैक इज फुल। तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, ओवरफ्लो वाली कंडीशन को फिल करें को प्रिंट करेंगे। मगर अगर ऐसा नहीं है, अगर आप अभी हमारे सिनारियो के बारे में देखें तो टॉप की वैल्यू क्या कर रखी है हमने, सर टॉप की वैल्यू है -1। स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट अभी हमने इंसर्ट नहीं किया। स्टैक के अंदर हम कौन से एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सर स्टैक के अंदर हम 30, 20 और 10 इन एलिमेंट्स को क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने परफॉर्म किया, हमने पूछा इफ टॉप इक्वल्स टू n-1, क्या टॉप की वैल्यू n-1 के बराबर है। अभी हमारे केस में टॉप की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स इट्स नॉट इक्वल्स टू n-1। तो एल्स वाली सिचुएशन पे हमने जंप किया। हमने सबसे पहले क्या किया, टॉप को प्लस प्लस किया। प्रीवियस वैल्यू जो थी टॉप की वो थी -1, इसके अंदर हमने +1 किया तो टॉप की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। नेक्स्ट थिंग इज टॉप, स्टैक ऑफ टॉप पे हमने क्या रख दिया है, 30 रख दिया। सो हमने टॉप की वैल्यू को अपडेट किया और टॉप की वैल्यू को अपडेट करके उस पर क्या रख दिया है, 30 एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट जब इंसर्ट करेंगे वापस से हम चेक करेंगे क्या टॉप की वैल्यू इक्वल्स टू n-1 है, नो इट इज। एल्स में हमने क्या किया, टॉप इक्वल्स टू टॉप +1, टॉप की वैल्यू प्रीवियस स्टेज में थी 0, +1 किया तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। टॉप की वैल्यू 1 करने के बाद हमने स्टैक ऑफ टॉप पे क्या एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है, 20 एलिमेंट को हमने कहाँ स्टोर कर दिया है, टॉप पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट वाली सिचुएशन में वापस से यू विल चेक कि इफ टॉप इक्वल्स टू n-1, ये कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स वाले पार्ट पे आप जाओगे, आप अगेन टॉप को क्या करोगे, प्लस प्लस, विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू 2, और फिर आप कहोगे सर स्टैक ऑफ टॉप पर मुझे क्या करना है, 10 एलिमेंट को इंसर्ट। तो इस तरीके से तीनों एलिमेंट आप स्टैक के अंदर इंसर्ट कर लोगे। के लिए दो ऑपरेशंस हमने समझ लिए हैं, 30 को और 20 को बेसिकली स्टैक में किस तरीके से स्टोर किया गया है। 10 के लिए हमने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया है। यू कैन अंडरस्टैंड कि आप 10 को भी सेम सिचुएशन से ही इनपुट में लेंगे। अभी स्टैक के पास मेरे पास 20 और 30 ये वैल्यूज क्या कर रखी है, मैंने स्टोर कर रखी है। नेक्स्ट ऑपरेशन जो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ स्टैक के ऊपर वो है पॉप ऑपरेशन। और पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीशन फ्रॉम स्टैक। हम एलिमेंट्स को स्टैक के ऊपर से डिलीट करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या मेरा स्टैक जो है वो अंडरफ्लो की सिचुएशन में है या नहीं है। व्हाट इज अंडरफ्लो, अगर मेरे स्टैक के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो स्टैक जो है वो अंडरफ्लो की सिचुएशन में है। तो हमने चेक किया, कैसे चेक करते हैं हम, टॉप इक्वल्स टू -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है दैट मीन्स हमारे स्टैक के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, स्टैक जो है वो क्या है, एम्प्टी है।
क्या अभी हमारे टॉप की वैल्यू -1 है क्या? नहीं सर, टॉप की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। सो कंडीशन फॉल्स। एल्स पार्ट पे हम गए, हमने कहा प्रिंट स्टैक ऑफ टॉप। हमने सबसे पहले टॉप पे रखी हुई वैल्यू जो थी उसको प्रिंट किया, दैट इज 20, और उसके बाद हमने टॉप को कर दिया माइनस माइनस। तो टॉप को जब आपने माइनस किया तो टॉप की वैल्यू अभी इससे पहले थी 1, इसमें से -1 किया तो आपकी टॉप की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी, क्या हो गई है? 0 हो गई है। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बिकॉज एरे इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, 20 डिलीट नहीं हुआ है एरे के अंदर से, बट अब हमने टॉप की वैल्यू को अपडेट करके कहाँ लिया है? हम 0 पे लिया है। सो अब वो जो 20 है वो एक्सेसिबल नहीं है। दैट वे हमारा जो यूजर है, जो इस स्टेप को यूज कर रहा है, उसे ऐसा बिलीव होगा कि हम अभी 20 को डिलीट कर चुके हैं। सो 20 अपनी जगह पे रखा हुआ है बिकॉज इट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, बट नाउ इट इज अ गार्बेज वैल्यू फॉर अस। क्योंकि जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर अभी आपने पुश ऑपरेशन वापस से परफॉर्म किया होता तो आप क्या करते? टॉप को प्लस प्लस करते, यानी टॉप की वैल्यू वापस से क्या हो जाती? 1, और स्टैक ऑफ टॉप पे आप कोई नया एलिमेंट जो भी होता अपना वो इंसर्ट कर देते। फॉर से एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 40 मैं इंसर्ट करना चाह रहा था, तो मैंने 40 इंसर्ट की। तो उस केस में ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा, राइट? सो नाउ दिस वैल्यू इज गार्बेज फॉर अस। ये कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगी। नई वैल्यू जब आप डालोगे तो ये पुरानी वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। सो हमने टॉप को माइनस माइनस किया, टॉप हमारा कहाँ गया? 0 पे आ गया, right? Top equals to 0, that means we have still one member available in our stack. हमने एक और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, we check if top equals to -1, no, top is equals to 0. So else वाली कंडीशन पे हमने गए, हमने स्टैक ऑफ टॉप को प्रिंट कराया which is 30, जिसको हम डिलीट करने वाले हैं, एंड वी से टॉप माइनस माइनस। सो टॉप की वैल्यू क्या हो चुकी है? -1 हो चुकी है। अब थिंक ऑफ इट, गलती से अगर हमने वापस एक बार पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोशिश की, या यूजर ने पॉप ऑपरेशन को वापस से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, तो इस बार क्या होगा? हम चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल्स टू -1, यस इट इज, टॉप अभी हमारा -1 पे पहुंच गया है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? अंडर फ्लो। ये स्टेटमेंट जो होगा वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। दैट वे वी विल से कि अभी आपका जो स्टैक जो है वो क्या है? एम्प्टी है। अब इसके अंदर से आप कोई भी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अब इस स्टैक के अंदर केवल और केवल पुश ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। सो पहला ऑपरेशन हमने देखा पुश ऑपरेशन, जहां पे हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया। दूसरा ऑपरेशन हमने देखा पॉप ऑपरेशन, जहां पे हमने सिर्फ टॉप की वैल्यू को अपडेट किया है, और दैट वे हमने उसमें डिलीशन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। अब हम देखने वाले हैं पीक ऑपरेशन को। जैसे एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि हमने स्टैक को वापस से रीस्टोर किया है, वही स्टैक के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पे हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। सो पीक ऑपरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? सर, पीक ऑपरेशन जो होता है वो केवल और केवल टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराने का काम करता है। किसी भी तरीके की इंडेक्स में अपडेशन नहीं करता है, ये इंडेक्स अपडेट नहीं करता। हम कैसे प्रिंट करेंगे कि एलिमेंट कौन सा है? सर, हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल्स टू -1। अगर टॉप -1 नहीं है तो अंडरफ्लो की सिचुएशन नहीं है, मतलब एलिमेंट्स कुछ ना कुछ रखे गए हैं। एल्स में हमने क्या किया? प्रिंट स्टैक ऑफ टॉप। जब आप स्टैक ऑफ टॉप प्रिंट करोगे, यहाँ पे एरर है, आपके सामने क्या प्रिंट हो जाएगा? 20 आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। सो स्टैक ऑफ टॉप मतलब स्टैक ऑफ 1। सो स्टैक ऑफ 1 को प्रिंट करने का मतलब क्या है? स्टैक ऑफ 1 पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करना, दैट इज इक्वल्स टू 20। सो 20 जो है वो एलिमेंट हमारे यहाँ क्या हो चुका है? प्रिंट हो चुका है। बट अगेन एज आई सेड, जब भी हम टॉप एलिमेंट को या पीक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, हम इंडेक्स में कोई भी अपडेशंस नहीं करते हैं। ट्रैवर्सिंग के बारे में हम लास्ट ऑपरेशन, अगेन ट्रैवर्सिंग का मतलब सारे एलिमेंट को एक्सेस करना। पहली चीज जो हम चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि सर अंडरफ्लो की सिचुएशन तो नहीं है। सो व्हाई वी आर चेकिंग दिस? क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी पड़ेगी वो चेक करनी पड़ेगी कि क्या मेरे स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जिनको मैं प्रिंट करा सकता हूँ या नहीं करा सकता। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो आई विल सिंपली से अंडरफ्लो, मतलब मेरे स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि मैं प्रिंट करा सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? सर, फॉर आई इक्वल्स टू टॉप टू आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बाय -1। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टॉप से स्टार्ट करेंगे 1, और कब तक चलेंगे? जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और इसको क्या करते जाएंगे? हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। इज दैट क्लियर? हम इसको
टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं और 0 तक स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें प्रिंट होगी हमारे पास? हम प्रिंट ऑफ स्टैक ऑफ आई करते हैं, तो सर अगर हम देखेंगे इसको ध्यान से, तो आई की वैल्यू जो है वो 1 के लिए चलेगी, तब हमारे पास 20 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 0 के लिए चलेगी, तब हमारे पास 30 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी -1, जिसके लिए ये लूप नहीं चलेगा, और उस केस में 20 और 30 हमारे सामने क्या हो जाएंगे? प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ट्रैवर्स ऑपरेशन जो है वो हम किया जाएगा।